आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ। जिनको इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए, जो थोड़ा जिनका बजट अच्छा है, वो लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए ये विला बता रही हूँ। तो 300 गज में बना हुआ ये विला है। बना बनाया आपको मिलेगा एज़ इट इज़, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, कुछ बातें मैं वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो पूछते हैं कि मैम हमें ये चीज़ चाहिए, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK या विला, किसी के लिए भी जो क्वेरीज आती हैं तो उसमें पूछते हैं कि मैम हमें ये बता दो है क्या, मिल जाएगा या नहीं, हम यहाँ से बात करें, मतलब अलग अलग स्टेट से फ़ोन आते हैं। तो कारण क्या होता है कि देखिए, सारी इन्वेंट्री ज़्यादातर जो वृंदावन के सेंटर में है, जो एमबीडीए अप्रूव्ड सोसाइटियां हैं, चाहे वो 143 हो चाहे एमबीडीए हो, हम अप्रूव्ड सोसाइटियों में ही काम करते हैं। जो अप्रूवल जिनका लगा हुआ है उनमें हम काम नहीं करते हैं, पहली बात तो ये है। तो जो अप्रूव्ड सोसाइटियां हैं उनमें सभी चीज़ें जो हैं, चाहे फ्लैट हो, विला हो, जो भी हो, सभी रीसेल की हैं। जब प्रॉपर्टी रीसेल की है तो वृंदावन का ये हाल है कि सुबह जैसे हमने इन्वेंट्री निकाली कि भाई 1 BHK के लिए किसी का फ़ोन आया, तो 1 BHK के लिए हमने इन्वेंट्री निकाली, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शाम तक रहेगी या नहीं रहेगी। छोटा सा वृंदावन है, बहुत बड़ा नहीं है, और यहाँ पर जो लिमिटेड सोसाइटियाँ हैं और रीसेल की जो भी इन्वेंट्री आती है लिमिटेड ही आती है। तो इस कारण से अब मान लीजिए आपको 1 हफ्ते बाद वृंदावन आना है, तो सबसे पहली बात तो आपका पूछने का फ़ायदा क्या होगा। जब आप 1 हफ्ते बाद आएंगे तब तक तो आप जो इन्वेंट्री निकलवा के रखेंगे वो इन्वेंट्री रहेगी नहीं। अब यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में जो जिस तरह से प्रॉपर्टी सेल होती है उस तरह से वृंदावन में सेल नहीं होती है। वृंदावन में डिमांड ज़्यादा है और प्रॉपर्टी कम है। तो जैसे ही पता लगता है कि कोई प्रॉपर्टी सेल पर आई है तो ज़्यादा दिन नहीं रुकती है। और जो छोटे फ्लैट हैं, जैसे 1 BHK है, स्टूडियो है, वो तो सेम डे सेल हो जाता है। सुबह पता चलता है किसी को कि कोई इन्वेंट्री आई हुई है, तो शाम तक पता लगता है जी उसका तो टोकन हो गया, उसका तो बयाना हो गया, वो तो निकल गई। तो हम इतनी मेहनत करके इन्वेंट्री अगर आपके लिए निकालें भी, आपको बताएं भी, अब हमें थोड़ा ये भी बुरा लगता है कि कोई पूछता है तो हम बता नहीं पाते, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इन्वेंट्री निकालते हैं, सबसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी इन्वेंट्री आई हुई है। तो क्योंकि देखिए रीसेल की है सारी, अब इन्वेंट्री निकलवाई और आप आ रहे हैं 1 हफ्ते बाद, तो वो इन्वेंट्री निकलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही हमारा किसी से पूछने का फ़ायदा है। तो जब भी आप वृंदावन आए, एक सुझाव दे रही हूँ, जब भी आप वृंदावन आने का आपका विचार हो, तो किसी से भी आप इन्वेंट्री पूछते हैं ना, तो वृंदावन आने से 1 दिन पहले पूछिए कि हमें जी ये चाहिए, हम कल वृंदावन आ रहे हैं, तो हमें हमारे लिए ये निकाल के रखिएगा, हमें ये चीज़ चाहिए। चाहे 1 BHK हो, विला हो, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हो या प्लॉट लेना चाहते हो, तो तभी आपके लिए भी फ़ायदा होगा और जो सेल कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। लोग इसलिए नहीं बताते, हम भी इसलिए नहीं बताते कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप आओगे तब तक वो इन्वेंट्री रहेगी नहीं। और यहाँ का रेट बता देती हूँ, अभी करंट रेट क्या चल रहा है। तो वृंदावन के सेंटर में जैसे 143 आप लेते हैं, अप्रूव्ड की बात करूँगी मैं, जो अप्रूवल में है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो जैसे 143 जो अप्रूव्ड सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पर 25 से 45 हज़ार रुपये पर गज का रेट चल रहा है। जो 45 हज़ार रुपये है वो स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग के जो प्लॉट होते हैं सोसाइटी में, और जो 25 हज़ार रुपये है वो थोड़ा सा सोसाइटी में पीछे जाके जो प्लॉट है उनका रेट है। तो 25 से 45 हज़ार रुपये पर गज 143 का चल रहा है। और एमबीडीए जो है, एमबीडीए का यहाँ पर चल रहा है 70 से 75 हज़ार रुपये पर गज। और पीएलसी के जो भी प्लॉट हैं तो उनकी पीएलसी अलग से लगती है। बड़े पार्क के पास है उसकी पीएलसी लगेगी, 2 साइड ओपन है उसकी भी पीएलसी लगेगी, कॉर्नर का प्लॉट है उसकी भी पीएलसी लगेगी। पीएलसी यानी सभी जानते होंगे, प्राइम लोकेशन चार्ज। अब एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ, जो नहीं जानते हैं उनके लिए, जो जानते हैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ। मान लीजिए आपने 70 हज़ार रुपये गज प्लॉट लिया, तो उसमें 10% आपकी पीएलसी लगेगी, तो यानी 77,000
आपका प्लॉट पड़ेगा। ये 10% पीएलसी लगती है, चाहे प्लॉट छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर वो पीएलसी वाला है तो 10% उसमें पीएलसी लगेगी। तो जब भी आप प्रॉपर्टी लेने का विचार बनाएं वृंदावन में, और सब ये कहते हैं वीडियो में कि भाई बहुत रेट बढ़ा रखे हैं, रेट हैं, हमने नहीं बढ़ा रखे हैं। वृंदावन में डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के रेट बढ़े हुए हैं। वीडियो आपने इसकी विला की आपने देख ली होगी, काफ़ी अच्छा स्पेसियस 300 गज में बना हुआ है। और जिनका बजट है लेने का तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। इसकी जो आस्किंग है वो 5 CR की है, 5 करोड़ की आस्किंग कर रहे हैं। तो नेगोशिएट तो देखिए थोड़ा बहुत हो जाता है, और नेगोशिएट भी फ़ोन पर नहीं होता है, नेगोशिएट होता है चाहे प्रॉपर्टी छोटी हो बड़ी हो। जब आप पैसा लेके बैठते हैं, टोकन करने बैठते हैं, तब नेगोशिएट होता है। आप फ़ोन पे अगर कहेंगे जी इतने का लग जाएगा क्या, इतने का लगा लेंगे क्या, तो वो सब फ़ोन पर नहीं होता है। जब आप टोकन करेंगे तभी नेगोशिएट हो पाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो औरों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपका बजट हो तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लेने के लिए हम सभी तरह की प्रॉपर्टी में डील करते हैं। ओमेक्स की जानी मानी सोसाइटी में हमारा ऑफिस है, और इसमें 1 BHK लेना हो, स्टूडियो लेना हो, स्टूडियो वैसे अभी इन्वेंट्री बहुत कम है, स्टूडियो नहीं आ रहे हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK विला, उन सब के लिए आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।